हाय ऑल जूनियर एसोसिएट्स इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस लहजे से है कि आप अगर बैंक में प्रमोशन देखते हैं, अपने बैंक में आप कैरियर ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो क्या हम करें, हमारी जो आने वाली समय में जो हमारी एक्शन होगी वो कैसी होनी चाहिए, या प्रमोशन कब मिलता है, क्या करना पड़ता है, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्या हमें पढ़ना है, ये सारी बात आपके इस वीडियो के साथ मैं करूंगा। तो पहले तो लास्ट ईयर जिन्होंने ज्वाइन किया था, या इस ईयर जिन्होंने ज्वाइन किया, या फिर वेटिंग लिस्ट के आने के बाद जो आने वाले समय में ज्वाइन करने वाले हैं, सारे एसोसिएट्स, सारे असिस्टेंट के लिए, सारे क्लर्कल ग्रेड स्टाफ इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए ये वीडियो मैंने पहले ही बताया इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखें। इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट मैं कंटेंट लाता हूं आप तक सही समय पर पहुंचे और कुछ ना कुछ एडवांटेज आपको मिल सके। बैंक में आपके प्रमोशन के 3 चैनल हैं, करेक्ट। आप जिस स्केल पे हैं वो कोई स्केल नहीं है। योर एम वुड बी टू बिकम स्केल 1 ऑफिसर, जिसे हम असिस्टेंट मैनेजर कहते हैं। तो असिस्टेंट मैनेजर तक पहुंचने के लिए फ्रॉम एसोसिएट्स इसके 3 दरवाजे हैं। तीसरा जो दरवाजा है उसकी बात हम नहीं करेंगे, वो उनके लिए है जो बहुत आराम से बैठे हुए हैं कि चलो आने वाले समय में आराम से, अगर हो गया 8-10 सालों के बाद हम कुछ करेंगे नहीं, अगर हो जाता है तो ठीक है, हो भी जाएगा। जो सीनियरिटी चैनल हम कहते हैं उसकी बात आपके इस वीडियो के साथ मैं करने वाला नहीं हूं। हम उन 2 दरवाजों की बात करेंगे जिस दरवाजे के थ्रू आप अगर जाएंगे तो आने वाले 2, 3, 4, 5 सालों के बाद आप अपने आप को असिस्टेंट मैनेजर JMJS 1 के रूप में देख सकते हैं। तो पहली जो चैनल है, जो फास्ट ट्रैक है, उसे हमने ट्रेनी ऑफिसर का नाम दिया है। दूसरी जो चैनल है वो है JMJS 1, दैट इज जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1। तो पहले बता दूं, आप एसोसिएट से आपका जो पहला पायदान ऑफिसर का होगा वो असिस्टेंट मैनेजर का होगा, जिसे हम JMJS 1 ऑफिसर कहते हैं। तो JMJS 1 बनने के लिए पहला जो फास्ट ट्रैक कोर्स है वो ट्रेनी ऑफिसर का है, और ये ट्रेनी ऑफिसर आप बैंक में 3 सालों के अंदर बन सकते हैं। मतलब आफ्टर 3 इयर्स एज ऑन 1 अप्रैल आप अगर कंप्लीट किया है, ना सिर्फ कंप्लीट किया है, इस कंप्लीशन के साथ JAIIB एंड CAIIB बोथ दोनों अगर आपने पास किया है तो आफ्टर 3 इयर्स आप एलिजिबल है ट्रेनी ऑफिसर के एग्जाम को देने के लिए, और आफ्टर 3 इयर्स आप ट्रेनी ऑफिसर बन सकते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू प्रोबेशनरी ऑफिसर। क्योंकि जिस तरीके के आपके इंक्रीमेंट दिए जाते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर को, जो इंक्रीमेंट आपके बेसिक प्लस 4 इंक्रीमेंट होता है वो आपको भी दिए जाएंगे अगर आप ट्रेनी ऑफिसर बनते हैं। तो इंक्रीमेंट क्या होता है यही हमें नहीं मालूम है। इंक्रीमेंट होता है हर साल, आपने अगर सपोज जुलाई 2024 में बैंक को ज्वाइन किया है तो नेक्स्ट जुलाई 2025 में आपको एक इंक्रीमेंट ऐड हो जाएगा। तो सोचें, आप अगर ट्रेनी ऑफिसर बनते हैं तो जो ऑफिसर बन के आप 4 साल काम करेंगे, उस समय जो आपकी बेसिक होगी वो आपके ट्रेनी ऑफिसर बनते ही आपको बेसिक प्लस 4 इंक्रीमेंट ऐड हो जाते हैं। और यही आपकी जो एडवांटेज है वो प्रोबेशनरी ऑफिसर को भी मिलती है। क्लियर? तो ट्रेनी ऑफिसर वो चैनल है जो इक्विवेलेंट होता है आपके प्रोबेशनरी ऑफिसर के, जिन दोनों को 4 इंक्रीमेंट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग दिए जाते हैं। जैसे ही आपकी प्रमोशन होगी 4 इंक्रीमेंट आपके बेसिक में ऐड हो जाएंगे। तो ये पहला दरवाजा, फास्ट ट्रैक दरवाजा मैंने आपको बताया है कि कैसे 3 सालों के अंदर हम आपके बैंक में स्केल 1 ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं। सोना है तो आप जाग जाओ का मतलब यह है कि SBI में आके आप ये बहुत आराम न पड़ जाए कि चलो अब तो आ गए हैं, देख लिया जाएगा। क्योंकि 90% वैसे कैंडिडेट हैं जो अनमैरिड हैं। वंस यू विल बी मैरिड तो इतना आसान नहीं होगा कि आपके JIB CIB को सिलेबस पढ़ना, पास करना, क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुकी है। 5 ऐसे कंटेंट हैं आपके सिलेबस में ऐड हो चुके हैं। तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट टाइम टू स्टडी। जिस तरीके से आपने SBI में आने तक के लिए काम किया है, उसी काम को अनदर 1 ईयर आप आगे लेके चलें, और एम ये रखें कि दिस ईयर, मतलब आने वाले 2025 के फैब, मार्च, अप्रैल में जो भी आपकी एग्जामिनेशन होती है, क्योंकि JIB की एग्जामिनेशन ट्वाइस इन ईयर होती है,
तो आने वाले 2025 में आप जेआईबी के एग्जाम को पास करेंगे, ये आप ठान के चलें। मैं फिर से बोलता हूं, अगर आप आराम पड़ गए और आपको ये लगा कि बहुत काम आपके बैंक में है, देख लिया जाएगा, हो जाएगा, तो फिर आप एसबीआई में ट्रेनी ऑफिसर तो नहीं बन सकते हैं। तो ये बहुत स्पष्ट और बहुत सटीका मैंने बता दिया कि आप एकदम बिल्कुल जुझारू हैं, बैंक में प्रेशर है, काम है, लेट सिटिंग है, सैटरडे जाना है, संडे जाना है, उसके बावजूद जेआईबी के लिए आपको अगर पढ़ना है, ये जज्बा जुनून आपके पास अगर रहा, तो आने वाले मई मंथ में जो आपकी एग्जामिनेशन होगी जेआईबी में, उसमें अपने आप को आप सफल पाएंगे। और जेआईबी का एडवांटेज सिर्फ आपके प्रमोशन में नहीं है, आपके इंक्रीमेंट में भी है, और यहां पे एक इंक्रीमेंट ऐड हो जाते हैं। सिमिलरली योर नेक्स्ट टारगेट वुड बी CAIIB। तो पहले CIIB को नहीं देखें, क्योंकि CIIB आप तभी दे सकते हैं जब जेआईबी आपने क्वालिफाई कर लिया है। तो पहला लक्ष्य आपका जेआईबी होना चाहिए। जेआईबी कंप्लीट होने के बाद जो दूसरी लक्ष्य सेकंड ईयर में होनी चाहिए वो CAIIB होनी चाहिए। थोड़ा सा टफ है CIIB इन कंपैरिजन विद JIIB। जेआईबी में जहां पे एक इंक्रीमेंट दिए जाते हैं, CIIB में 2 इंक्रीमेंट दिए जाते हैं। टोटल इंक्रीमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ JIIB एंड CIIB इज 3, और ये 3 इंक्रीमेंट तो आपको कंप्लीशन ऑफ दीज 2 कोर्स मिल गए, और उसके बाद आप ट्रेनी ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो गए, और ट्रेनी ऑफिसर बनने के बाद 4 मोर इंक्रीमेंट विल बी एडेड। मतलब कहने का मतलब देखें, 7 इंक्रीमेंट आपको मिल रहे हैं 3 सालों के अंदर, या अप टू 3 इयर्स। तो कितनी बड़ी बात है। जो 7 साल आप काम करेंगे, वो आपने अगर सही ढंग से काम किया तो देखिए आपको मिल जाएंगे। तो हमारा जो पहला कंसंट्रेशन है, जितने भी एसोसिएट्स देख रहे हैं इस वीडियो को ध्यान से सुने, जेआईबी पास करना है, ये ठानना है आपको, और मई मंथ में आपको इस जेआईबी के पेपर को निकालना है। अगर किसी का बैकलॉग होगा तो उस पेपर पे काम करें, उसके बाद CIIB निकालना है। उसके बाद आप आफ्टर 3 इयर्स, अगर आपके 1 अप्रैल ऑफ सो एंड सो ईयर 3 साल आपके ज्वाइनिंग के कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप उस ईयर के लिए आप ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये तो बात हो गई ट्रेनिंग ऑफिसर की। सेकंड, आपने जेआईबी पास कर लिया, आपने CAIIB दोनों पास कर लिया, ट्रेनिंग ऑफिसर आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो 5 सालों के बाद आप ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए एलिजिबल होंगे, और आप JMJS 1 का जो डिफरेंट एग्जाम होता है उसके लिए भी आप एलिजिबल होंगे। तो मैंने बताया कि 3 सालों के अंदर JIIB एंड CIIB ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए एलिजिबल हैं। 5 सालों के बाद JIIB एंड CIIB ट्रेनिंग ऑफिसर एज वेल एज JMJS दोनों पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। आफ्टर 6 ईयर आपने सिर्फ JIIB किया या दोनों में से कुछ भी नहीं किया, तो आप 6 सालों के बाद JMJS 1 के पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बट JMJS 1 की पोस्ट को आप अगर ज्वाइन करते हैं, उसके एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं, तो कोई भी एडिशनल इंक्रीमेंट आपको नहीं दिए जाएंगे। मतलब ठीक है, ऑफिसर आप बन गए, ऑफिसर की जो बेसिक होगी वो आपको मिलेगी, लेकिन वहां पे जैसे 4 इंक्रीमेंट आपके ट्रेनिंग ऑफिसर को दिए जा रहे थे, तो यहां पे JMJS 1 को एडिशनल 4 इंक्रीमेंट नहीं मिलते हैं। तो JMJS के लिए हम कब एलिजिबल होंगे? आफ्टर 5 years with JIIB and CIIB, after 6 years without JIIB and CIIB। क्लियर? तो ये तो मैंने बता दिया 2 दरवाजे, किस तरीके से हम यहां पहुंच सकते हैं, क्या हमें करना पड़ेगा। दूसरी बात, आप अगर ट्रेनिंग ऑफिसर बनते हैं तो आपकी जो प्रमोशन होगी वो फास्ट ट्रैक होगी। आप अगर JMJS बनते हैं तो आपकी जो प्रमोशन होगी वो स्लो ट्रैक होगी। बट अगर 4 सालों के बाद आप किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो हो सकता है कि 4th ईयर में नहीं 5th ईयर में हो, 5th ईयर में नहीं 6th ईयर में हो। तो JMJS की जो प्रमोशन चैनल है वो थोड़ी सी स्लो है। ट्रेनिंग ऑफिसर की जो प्रमोशन चैनल है वो इक्विवेलेंट एट पार विथ प्रोबेशनरी ऑफिसर है। योर एम मस्ट बी, नॉट शुड बी, must be to become trainee officer if you have joined State Bank of India as associates this year, or you will be joining next year, or you already have joined State Bank of India in previous year so and so। तो ये हमने आपको बता दिया है। हमारा काम ये होना है कि बैंक से आने के बाद भी पढ़ना है। बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, कुछ एडवाइस देता हूं,
कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्लासेस लेता हूं, इंपॉर्टेंट आपके बैंकिंग टर्मिनोलॉजी फैक्ट बताता हूं। वैसे ही बहुत सारे फ्री कंटेंट हैं आपके यूट्यूब पे, आप उसे सर्च कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जेआईबी की सिलेबस क्या है, हमें प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस बैंकिंग कहां से पढ़ना है, या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, लीगल कंसेप्ट कहां से देखना है, अकाउंटिंग किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टारगेट वुड बी टू क्लियर जेआईआईबी इन कमिंग May month of 2025. Wish you all the best, all juniors in State Bank of India.